श्री श्री 1008 श्री ब्रह्म अवतारी संत केतेश्वर महाराज की चरण पादुका सूरत में गंगा सिंह रायतल के पास, जहाँ रोज सुबह शाम होती है पूजा अर्चना। आपको जो तस्वीर दिख रही है वो केतेश्वर महाराज की ये चरण पादुका है। लाइव दर्शन आप कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको सूरत से गंगा सिंह रायतल के मुखारबिन से मिलेगी। देखिए आगे की रिपोर्ट। जय केतेश्वर। जय केतेश्वर। जय श्री रुगनाथ जी। ये चरण पादुका आपके पास कहाँ से आई और कैसे आई, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नरपत ये शरण पादुका आज से लगभग 60-65 साल पहले हमारे घर पे आई हुई है। हमारे पिताजी हमारे गांव में जब गुरु महाराज रायथल पधारते थे तो एक बार गुरु महाराज रायथल पधारे और हमारे पिताजी को बोला कि भाई हम रायथल से ओडवाड़ा जाएंगे और ओडवाड़ा से नरसाना जाएंगे, वहाँ हम रुकेंगे, तो आप समदड़ी जाओ और समदड़ी में अपनी पादुका बनी हुई है वो आप लेकर नरसाना आ जाओ। और हमारे पिताजी समदड़ी गए, समदड़ी से ट्रेन में लेकर बिशनगढ़ उतरे और बिशनगढ़ से नरसाना आए। नरसाना आके बावर्ची को पादुका दी। जो नई पादुका बावर्ची ने ग्रहण की और ये पादुका बावर्ची ने जब उतारी तो हमारे पिताजी ने बावर्ची को प्रणाम करके, पादुका को प्रणाम करके बैग में रखी और हमारे घर पे लाके स्थापना की। तो लगभग 60-65 साल पहले ये पादुका बावर्ची के द्वारा ही दी हुई है। अच्छा, ये नई पादुका कौन लाई थी और ये जूनी पुरानी जो पादुका चरण पादुका थी वो आपने ये ली पहले वाली? हाँ जी, नई पादुका बावर्ची ने पहनी और पुरानी पादुका जब साइड में बावर्ची ने उतारी तो वो पादुका लेके हमारे पिताजी ने शरण नमस्त करके पादुका ली। तो बावर्ची हंसे और हमारे पिताजी भी हंसे। तो आसपास लोगों ने पूछा बावर्ची क्या हुआ, तो क्या कुछ नहीं, मैं और ये समझ गए। और वो पादुका हमारे घर पे ला के रखी है और आज से लगभग 60-65 साल से हम पूजा कर रहे हैं गुरु महाराज की पादुका का। ये जो चरण पादुका है वो बाबूजी खेताराम जी ने ये चमड़े की यूज की हुई है या क्या है, चमड़ा पहनते थे चरण पादुका? नहीं नरपत जी, ये शरण पादुका है वो कपड़े की बनी हुई है और कपड़े की बावर्ची की शरण पादुका समदड़ी में ही बनती थी और वो कपड़े की बनती थी। चमड़े की बावर्ची ने आज दिन तक कोई चीज वस्तु नहीं यूज की। बावर्ची ने शरण पादुका भी चमड़े की कभी नहीं पहनी, वो कपड़े की बनती थी। और ये शरण पादुका पड़ी है वो भी आप देख सकते हैं, आपके सामने है, कपड़े की बनी हुई है। चमड़ा बावर्ची ने कभी नहीं यूज किया। अच्छा, इसकी पूजा अर्चना आप 60 साल से यहाँ कर रहे हैं। तो सूरत में तो अभी मालूम पड़ा कि आपके पास में ये चरण पादुका है। ये लगभग 60-65 साल से पूजा कर रहे हैं। मेरे को सूरत आए 15-20 साल हो गए। तो मैंने आने के बाद में लगभग 2-3 साल गांव में ही थी। फिर बाद में मेरे को लगा कि जब हम पूरा परिवार यहाँ रहते हैं और तो पादुका को भी यहीं लानी है, तो मैं पादुका यहाँ लाई और रोज़ घर पे पूजा करता था। एक बार गुरु पूर्णिमा का अवसर था तो तलावड़ी पे गुरु पूर्णिमा का वहाँ आयोजन था। तो भक्त भाविकों ने बोला कि भाई अगर शरण पादुका की पूजा हो जाए यहाँ तलावड़ी पे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे पास 1-2 फोन आया कि भाई कहीं से अपने को पादुका की व्यवस्था करनी है। तो मैंने बोला कि आपको पादुका की व्यवस्था हो जाएगी और वो भी गुरु महाराज खेताराम जी की पादुका आएगी। तो बहुत लोगों ने विश्वास नहीं किया कि भाई खेताराम जी की पादुका कहाँ मिलेगी, लेकिन मैंने उनको किया विश्वास के साथ, कहा कि आपको पादुका आ जाएगी। और गुरु पूर्णिमा के दिन पादुका तलावड़ी पे पहुंच गई, भक्त भाविकों ने पूजा की और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और उसके बाद हर गुरु पूर्णिमा को पूजा होती है और भक्त भाविक आके उसका पूजा का लाभ लेते हैं। बहुत ही तकदीर वाले और नसीब वाले के आपके पास में संत अवतारी ब्रह्म अवतारी संत केतेश्वर महाराज की आपके पास चरण पादुका है। मैं समझता हूँ कि ये गुरु महाराज हमारे घर पे साक्षात विराजे हुए। पादुका है बोले तो मेरे हिसाब से गुरु महाराज साक्षात विराजे हुए और गुरु महाराज का हमारे पे पूरा आशीर्वाद है। जो भी काम होता है गुरु महाराज को याद करते हैं, अपने का हाथों हाथ काम हो जाता है और गुरु महाराज का पूरा आशीर्वाद है हमारे पे, पूरे परिवार पे। चरण पादुका आपके पास या घर में आप विराजित है और आप पूजा अर्चना करते हैं, मन में ऐसा कैसा फीलिंग होता है आपको उनको देखते चरण पादुका को? जब भी शरण पादुका का दर्शन करता हूँ, मैं सुबह पूजा करता हूँ, दर्शन करता हूँ, तो हमारे को साक्षात गुरु महाराज का दर्शन ही होता है और गुरु महाराज की पूजा ही होती है। मैं ये समझता हूँ कि गुरु महाराज साक्षात विराजे है। इनसे कुछ ऐसा लगा आपको कि अच्छा मुझे मेरे अच्छा हो रहा है या अच्छा कुछ ऐसा? हाँ, जब भी अपना कोई काम होता है या कोई जैसे कुछ काम नहीं बन रहा है, मन में मैं याद करता हूँ गुरु महाराज को, भाई गुरु महाराज ये काम आपको करना है, तो काम हमारा हो जाता है। और गुरु महाराज की एकदम पूरा आशीर्वाद और एकदम पूरी कृपा है। मनोकामना, हर मनोकामना गुरु महाराज पूरी करते हैं।